नमस्कार, मैं दिव्या भारती संडे पोस्ट से। आज हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा व्यवस्था पर मंडराता खतरा। उत्तराखंड के हजारों सरकारी स्कूल वीरान। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हाल ही में हुए UDISE के माध्यम से किए गए आकलन के मुताबिक राज्य में 1500 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 5 से भी कम रह गई है। कई स्कूल में तो सिर्फ 1 या 2 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। यह न केवल शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर को दर्शाता है, बल्कि सरकार और समाज दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। बताते चले कि UDISE शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली है। ये डेटाबेस स्कूल शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तैयार किया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इस डेटाबेस को मेंटेन करता है और यह डेटाबेस उत्तराखंड सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये को उजागर करता है। हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चली है कि अब शिक्षक ही उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय सुबह शराब पीकर सोने के लिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कल से सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो कि नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक के ग्राम सभा हैरोली सिमराड़ के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक शराब के नशे में धुत सुबह 11 बजे से सो रहा है, जिस वजह से बच्चे स्कूल जाकर वापस घर लौट आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक अभिभावक ने दुख व्यक्त करते हुए अपने मासूम नौनिहालों की, जो हमारे उत्तराखंड के भविष्य है, उनकी शिक्षा की बुनियाद की चिंता करते हुए प्रदेश के शिक्षा विभाग की सच्चाई वीडियो के जरिए दिखाई है। बताते चले कि यह प्रदेश का कोई पहला ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर शिक्षक बस हाजिरी लगाने जाते हैं। ऐसे सैकड़ों स्कूल है जहां पर रोज ऐसा ही होता है। ये देख के लगता है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी ने तो जैसे उत्तराखंड के स्कूलों की ओर आंखें ही मूंद ली हैं। ऐसे शिक्षकों की बदौलत कभी उत्तराखंड एक शिक्षित और विकसित प्रदेश बन पाएगा? सन 2000 में पृथक राज्य बनने के बाद भी प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था धराशायी है, जिसे देखकर बेहद दुख होता है। साथ ही आपको बता दें, सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए 3,455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3,864 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय प्रस्तावित है। बावजूद इसके उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था सामने आ रही है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के बंद होने व छात्रों की घटती संख्या के पीछे कई कारण हैं। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जहां शिक्षक हैं वहां शिक्षकों की उदासीनता, उचित पढ़ाई का अभाव और खासकर कि विद्यालय के पुराने जर्जर भवन जिनकी छत कभी भी गिर सकती है, उस डर से भी माता पिता अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते। इस वजह से माता पिता अब इन स्कूलों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुरक्षित रखने के लिए निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है। कई स्कूलों में साफ टॉयलेट, साफ पानी जैसे मूलभूत सुविधा ही नहीं है। लाइब्रेरी, खेलकूद और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधा तो जैसे बहुत दूर की बात लगती है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाओं वाले स्कूलों में भेजना चाहते हैं, जो कि आज के समय की ज़रूरत है। बाकी सरकारी कर्मचारियों और विभाग की बेरुखी की वजह से शिक्षा सुधार के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और अन्य सुधारात्मक कदम अधिकतर जगहों पर सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। सरकारी स्कूलों में अभिभावक बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता अच्छी नहीं है। माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना उनकी मजबूरी बन गया है, जो कि उन पर आर्थिक के साथ साथ मानसिक बोझ बन चुका है। क्या सरकारी स्कूलों को बचाया जा सकता है? अगर सरकारी स्कूलों को फिर से भरना है तो शिक्षा प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत करनी होगी। शिक्षकों की संख्या और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। सरकारी स्कूलों को मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया जाए, जिससे वे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सके। बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना होगा। अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उत्तराखंड के कई सरकारी स्कूल या तो बाघ के रहने के अड्डे या फिर ग्रामीणों की गौशाला बन जाएंगे। सरकार को इस संकट का समाधान निकालना होगा ताकि सरकारी शिक्षा प्रणाली दोबारा मजबूत हो सके।